हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी मात्रक को उसके बीमा के रूप में कन्वर्ट करना। कोई राशि होगी, उस राशि को हमें बीमा के रूप में कन्वर्ट करना है, बीमा बनाना। बीमा क्या होता है मैं ये बता दूं तुम्हें। ध्यान सुनो, राशि का मतलब कोई भौतिक ही राशि होगी। भौतिक राशि, भौतिक राशियां कई रूप में बांटी गई हैं। व्युत्पन्न राशि होती है एक, और एक मूल राशि होती है। ये बच्चा, मूल राशि हमारे पास केवल 7 हैं। इस 7 राशियों से ही मिलकर बना होता है व्युत्पन्न राशि। ये लाल, किसी भी मूल राशि में द्रव्यमान, लंबाई, समय और ताप। द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं, उसे यम लिख देंगे, यम से दर्शा देंगे। लंबाई को लेंथ यल से दर्शा देंगे। समय को टाइम टी से दर्शा देंगे। थीटा जो होता है, ये ताप जो होता है, ये थीटा, इसका एक सिंबल होता है थीटा। ये उच्चारे किसी भी मूल राशि को यम, यल, टी और थीटा के रूप में लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं बीमा। क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। बात समझ में आई? अब बच्चा, ये जो बीमा लिखा गया है, ये जो मान लिखा गया है, ये यम के पावर ए, यल के पावर बी, टी के पावर सी और थीटा के पावर डी के रूप में लिख देना ही क्या कहलाने लगता है? बीमा कहलाने लगता है। बात समझ में है ना? यदि इस तरह लिखेंगे तो ये मूल मात्रक को, मूल राशि को हम व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं ए की पावर ए, यम के पावर ए, यल के पावर बी, टी के पावर सी, थीटा के पावर डी के रूप में लिख दूंगा तो यही एक बीमा कहलाने लगता है। बात समझ में आया? किसी भी मूल मात्रक को इस रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। इतना समझ में आया कि नहीं है ना जी? चलो, तो बच्चा, हम एक एक करके एक एक को समझते हैं कि क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं। ये देख भैया, 1 नंबर का ये तय है। लिखवा ले मुझसे कहीं स्टाम्प पेपर पे कि 1 नंबर, चाहे डिफेंस में जाओगे तो उसमें 1 नंबर का तय है, ठीक है। फल का मुझे बीमा निकालना होगा, तो करेंगे क्या दोस्त? देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो भैया, लंबाई को हम मीटर से ही मापते हैं, मीटर, और गुणे चौड़ाई को भी हम किस में मापते हैं? मीटर में ही मापते हैं। यदि इन दोनों को बदल दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये कहीं साथ लिख दे रहा हूँ, तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस क्षेत्रफल का मात्रक क्या निकल गया? मीटर स्क्वायर। इस मीटर को मैंने अभी लिखा था कि लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, बट मीटर को हम किस बीमा के रूप में कन्वर्ट करना होगा मुझे? किसमें? बीमा के रूप में। तो मैंने बोला था कि लंबाई मीटर जो है लंबाई ना है, तो इसको किससे डिनोट किए थे? रियल से डिनोट किए थे। तो यल के पावर कितना हो जाएगा? यल के पावर 2 हो जाएगा। यही इसका क्या है? बीमा है। देख भैया, हम तुमसे बोले थे कि यम, यल, टी के रूप में लिख देना बीमा कहलाता है, लेकिन यहाँ पे यम है ये नहीं है, टी है ये नहीं है, यल है ना बस केवल। तो ये भी हो सकता। यदि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, सुघर नहीं लग रहा, तो सुघर बना लो का यम के पावर 0, यल के पावर 2, टी के पावर 0। देख भैया, किसी भी अंक के पावर हम 0 लिखते हैं, उसका मान 1 ही आता है, इसलिए ये दोनों का मान 1 ही आएगा। इसमें इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आया ना? इसी प्रकार तुमसे मैं बात करूं कि आप बताइए आयतन का। तो आयतन का मतलब देख, एक बात ध्यान से सुन ले। जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है उसका क्षेत्रफल निकलता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है उसका आयतन निकालते हैं। बात समझ में है ना? हाँ, तो फिर क्या करेंगे बच्चा? ये क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। बात समझ में आई? इतना समझ में आया कि नहीं? लंबाई को भी मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी हम मीटर में ही मापते हैं, ठीक है।
मीटर में ही मापते हैं, ऊंचाइयों को हम मीटरे में मापते हैं। तो मीटरे 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 मिलता है तो मीटरे क्यूब हो जाता है ना जी। हाँ बोल मत सही है, मीटरे क्यूब हो जाएगा ना। अगर मान लो सपोज दैट कि इसको बीमा के रूप में कन्वर्ट करना होगा तो ये मीटर जो है लंबाई है, लंबाई का मतलब यल के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर ये सुघर नहीं लग रहा है तो फेशियल करा दो, फेशियल कराने का मतलब एम के पावर 0 लिख दो, यल के पावर 3 लिख दो, टी के पावर 0 लिख दो, यही उसका क्या कहलाएगा, बीमा कहलाएगा। बोल मध्य सही है ना। चलो अब आगे देखते हैं, 2 4 5 7 देख लेते हैं, उसके बाद तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा। समझ में आया कि नहीं, गारंटी देते हैं यहाँ से जाओगे तो खुश ही होके जाओगे। ठीक, जैसे चाल मैं बात करूं, चाल या वेग का बीमा सेम होता है बट फार्मूला अलग अलग हो जाता है। ठीक है, चलो अच्छा मैं वेग का ही निकालता, चाल का बीमे निकालना है। वेग बराबर क्या होता है, वहां विस्थापन बटा के समय होता है। अगर चाल होता तो दूरी बटा के समय हो जाता। यहाँ क्या है, वेग है तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय। इसको भी मैं मापता किसमें, विस्थापन को मीटर में ही मापा जाता है और समय को किसमें मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, तो यदि मैं इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करूंगा तो मीटर इंटू सेकंड, क्या सेकंड के पावर -1। ये इनवर्स क्यों हुआ है भाई, इनवर्स इसलिए हुआ है कि नीचे रहता है, यदि इसको मैं ऊपर ले जाने का प्रयास करता हूँ तो इसका घात यदि प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। चलो भैया अब इसका मुझे बीमा निकालना होगा। तो बीमा बराबर दोस्तों होता है, जहाँ ये लंबाई है तो ये यल से डिनोट करेंगे और ये समय है तो टी से डिनोट करेंगे। उसके खोपड़ा पे कितना लिखा है, -1 लिखा है, तो इसलिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, यल टी पे -1 हो जाएगा। ये बच्चा ये भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, यदि मान लो ये तुम्हारे ऑप्शन में ना हो तो यदि इस तरह रहा हो यम के पावर 0 यल टी के पावर -1, ये जब होगा तो इसका मतलब भी वही होता है जो ये ऊपर वाला चाहे नीचे वाला मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब ध्यान से सुनो। तो अच्छा इसी प्रकार चाल का भी निकाल लेना, तुम निकाल लोगे ना, तुम्हारा होमवर्क रहेगा चाल का निकाल के दिखाना। इसके बीमा में कोई परिवर्तन नहीं, बट केवल क्या उसके आंसर मतलब उसकी परिभाषा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता, वेग में परिवर्तन बटा के समयांतराल चाहे समय। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन का मतलब देखो वेग का बीमा आया है कितना। अब डायरेक्ट करें कि फार्मूला में चेंज करके करें। चलो अच्छा, वेग का फार्मूला होता है वेग का मात्रक होता है क्या, मीटर प्रति सेकंड और गुणे समय का 1/के सेकंड। ठीक है, तो यदि ये क्या हो जाएगा, मीटर बटा के सेकंड स्क्वायर। इसको यदि मैं ऊपर ले जाने का प्रयास करूंगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू सेकंड के पावर -2, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो चाहिए तो फार्मूला है, यदि इसको बीमा में कन्वर्ट करना होगा तो बीमा में कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान जब नहीं रहता तो एम के पावर क्या लिखते हैं, 0। ये लंबाई है, लंबाई के इसके पावर कुछ है नहीं है ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मानते हैं। फिर टी के पावर कितना, -2, तो इसका बीमा क्या निकल के आएगा, एम की पावर 0 यल टी के पावर -2। ये किसका मात्रक है, ये किसका बीमा निकल गया, ये त्वरण का बीमा निकल के आ गया। बात समझ में आई मेरे दोस्तों, अरे मेरे मर्दे, अरे मेरे यार, मेरे शेरनियों, अरे मर्दे। चलो आगे देखो क्या है, बल। क्या, बल का बीमा निकालना है हमें। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को हम किसमें मापते हैं, किग्रा में मापते हैं। किसमें, किग्रा में मापते हैं। बात समझ में आई, किग्रा गुणे त्वरण का मात्रक तुम जानते ही हो, अभी निकालो क्या, मीटर बटा के सेकंड, हिंदी में को लिखो
सेकेंड स्क्वायर, यही होता है बल का। तो केजी को हम अगर लिखना चाहें तो किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकेंड के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका बीमा निकालना होगा मेरे दोस्त, बीमा निकालना होगा तो केजी को हम किसे डिनोट करते हैं, यम से। इसके खोपड़ा पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। इसको किसे डिनोट करेंगे, यल से। इसके खोपड़ा पर कुछ नहीं तो यल एक ही मानेंगे। सेकेंड को टी मानेंगे, टी के पावर -2। तो इसका बीमा निकल के क्या आ गया मेरे दोस्त, यम यल टी पे -2 आ गया। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोल मर्दे बोल, सही है, समझ में आ रहा। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चा, चलो इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर क्या दिया है, मान लो कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल का मतलब तुम अभी निकाले हो क्या, किग्रा इंटू मीटर सेकंड पावर -2। विस्थापन को भी हम किसे डिनोट करते हैं, मीटर से ही मापते हैं। अभी दिखा रहे थे तुम्हें ना। तो क्या हो जाएगा, किग्रा इंटू मीटर पावर, मीटर मिलेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू सेकंड के पावर -2। ठीक है, यदि मैं इसका बीमा निकालने का प्रयास करूंगा तो केजी को हम एम से मापते हैं, मीटर को हम यल से मापते हैं, यल के पावर 2, समय को हम टी से डिनोट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, यम यल फिर 2 टी के -2। ये किसका हो जाएगा, त्वरण का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं निकालूं शक्ति का, चाहे गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा। चलो इधर का मिटा के तब निकालते हैं ना, इधर का मिटा देते हैं, उसके बाद निकालते हैं। देखो गतिज ऊर्जा, इसका भी मान तुम्हें बच्चा रे जूल ही होता है। इसका मतलब कि जो कार का मात्रक होता है वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है। कोई भी ऊर्जा हो, कोई ये जरूरी नहीं है कि गतिज ऊर्जा ही हो, ये कोई जरूरी नहीं कि स्थिर ऊर्जा ही हो। कोई ऊर्जा हो वह ऊर्जा कार का ही मात्रक होता है, कार के बराबर ही होता है। इतना तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है इसका मात्रक, किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। ठीक है, किग्रा को हम केजी से डिनोट कर देते भाई झटका में। क्या बीमा क्या हो जाएगा, यम यल पे 2 टी पे -2। इसका मतलब कि कोई भी ऊर्जा हो वो कार के बराबर होता है। हमेशा याद रखना, चाहे मात्रक हो, चाहे उसका मान हो या इसका बीमा हो। ठीक है, सब आपस में बराबर होता है। बात समझ नहीं ना। अब देखो शक्ति का मैं निकाल के बता दे रहा तुम्हें, तुम अपने आप करने लगोगे। 4 तुम्हें होमवर्क देंगे। शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मतलब कार्य बटा के समय, यही होता है शक्ति बराबर। कार्य का भी बीमा तुम निकालो कितना, यम यल पे 2 टी पे -2। ठीक है, फिर नीचे समय क्या है, टी, तो ये भी ऊपर जाएगा। तो ये क्या निकल के आएगा मेरे दोस्तों, अरे बखलुलवा बोल रहे, क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो यम यल पे 2 टी पे -1 था, ये -1 और -2 था, एक पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसका बीमा क्या निकल के आएगा, यम यल पे 2 टी पे -3 हो गया। ठीक है, चलो बस करते हैं बच्चा। अब तुम्हें अब हम 4 होमवर्क दे रहे हैं, तुम होमवर्क करके आना। ठीक है, कमेंट जरूर करना इसके बीमा का। ठीक है, चलो लिख लो भैया, घनत्व तो लिख लो, घनत्व का पता करना, बीमा ज्ञात करना है। दाब का ज्ञात करना तुम, स्थितिज ऊर्जा का, ये 3-4 होमवर्क करके आना। ठीक है, अच्छा यदि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।